लोके लोक परलोक मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष लेकर मन के चारिये धारा ध्यान लगाए सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन अक्षर का वास है लाने लोक परलोक मन में जो खोजता का कर देता हो लेकर मन चारिये धागा ध्यान लगाए सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन सुभान गुरु वाल्मीकि जगत पिता वाल्मीकि आदि धर्म आदि तीर्थों की आदि धर्म जो बोले सो निर्भय आगरा खुद भी एक ऐतिहासिक शहर है और आप लोगों के पुरुषार्थ से आप लोगों की मेहनत से आस्था और लगन से हम इस ऐतिहासिक जगह पे बैठे हैं और आज उसी का स्थापना दिवस भी है 3 मार्च को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की प्रतिमा को स्थापित करने का एक दिन मनाया जाता है। ये आस्था अगर दिल में है, मन में है, तो हमें जिस तरह अपने बच्चों का जन्मदिन याद रहता है, बड़े आयोजन करते हैं, छुट्टी ना हो रिश्तेदारों को मजबूर करते हैं कि आपको आना ही है, हमें ये दिन भी याद रहना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और यहां से कुछ ऐसा लेकर जाना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए। आमतौर पे जो हमारे आयोजन होते हैं वो चाहे आप गृहस्थी लोग करो, पारिवारिक लोग जो हैं सर्विस में हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग करो या हमारे संत करें, इस मामले में हम बहुत गरीब हैं। गरीब पैसा नहीं होता, पैसे से गरीब नहीं होता आदमी, समझ से भी गरीब होता है। हम 3 मार्च की मूर्ति स्थापना या वाल्मीकि प्रगट दिवस है, हमारा इन आयोजनों में शामिल होने का जो अभी तक का तरीका है, इच्छा मनोकामना जो है वो केवल इतनी होती है कि मौज मस्ती हो जाएगी, कुछ लोगों से, पुराने लोगों से, नए लोगों से मिलना हो जाएगा और ग्रहण करने के तौर पे प्रसाद मिल जाएगा, रोटी सब्जी जो भी बना हो वो मिल जाएगा। और ये गृहस्थी भी यही करते हैं, मंदिर कमेटी हो, वाल्मीकि प्रगट उत्सव कमेटी हो, वो भी यही करती है और जो संत है वो भी यही करते हैं।
संतों के भी जितने बड़े बड़े उन्होंने आश्रम बना रखे हैं, वहां दीवार पे पक्का लिखा होता है एक डेट साल की कि इतनी तरीक को मेला भी लिख देते हैं, और मेला चाहे छोटा रह जाए भंडारा बड़ा लिखते हैं, इतनी तरीक का भंडारा होगा। मैंने बहुत बचपन से दादी ले जाती थी, मगर जब थोड़े हम खुद बड़े हुए, पढ़ने जाते थे स्कूल में, एसडीपी प्रचारक स्कूल था, उसके रास्ते में ग्राउंड आती थी बड़ी, और वहां धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। वहां मैंने अजूबा देखा, वो 7-7 दिन के भी धार्मिक आयोजन होते थे, आपके यहां भी होते होंगे। सुबह 10 बजे भी कथा होगी और शाम को 6 बजे के बाद भी कथा होगी। अजूबा ये देखता था मैं कि उनका जिस साइड खाने का प्रबंध है, चाय का, वहां लोग कम हैं, और जहां संत बात कह रहे हैं वहां पब्लिक ज्यादा। मुझे बड़ा अजीब लगा, हमारे यहां उल्ट होता है, जहां खाना होता है वहां ज्यादा लोग होते हैं, और जहां पाठ होता है, नतमस्तक होना होता है, वहां कम होते हैं। हम में से तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कि वो लेस खोलने पड़ेंगे, शूज उतारने पड़ेंगे, वो वहां तक भी नहीं जाते। रोज तो आते ही नहीं, हम साल में 1-2 बार कोई आयोजन हो जाए तो आते हैं। उस दिन भी जहमत नहीं करते कि एक बार शूज खोल लें, हाथ धो लें, नतमस्तक हो जाए, 1-2 बार केवल। फिर उसके आगे वो बचपन की समझ थी, उसके आगे आगे हम बढ़े तो एक शब्द सुना, पंजाब में आप यहां सुनते होंगे, वो जो सिखों के यहां रखा जाता है वहां मूर्ति नहीं होती, वहां एक ग्रंथ रखा जाता है जिसको करे श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो गीत नहीं कहते, श्लोक नहीं कहते, उसको वो कहते गुरबाणी, कि गुरु के मुख से जो बात आई। अब गुरु के मुख से जो बात आई वो कोई खास होनी चाहिए, अहम होनी चाहिए, और असल में इन आयोजनों में से खाना, लंगर, भंडारा ग्रहण करने की चीज नहीं है। उसमें तो पहली बात ये सोचनी चाहिए, एक फिल्म का गीत था मैंने सुना, उसकी लाइन थी कि हम ये ना सोचें कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, हम ये सोचे पहले कि हमने अर्पण क्या किया, हमने क्या किया। हम वो नहीं सोच रहे, उस तरह से नहीं सोचते। यहां आके भी हमारी आदत है भी खाया पेट भरा चले, और जीवन भी ऐसे गुजार रहे हैं। मेहनत सबसे सख्त करते हैं, हमारे जितनी सख्त मेहनत कोई नहीं कर सकता। वो जो महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है कोरेगांव का, जहां एक मीनार लगा है उन शूरवीरों की याद में जो केवल 500 थे और 28,000 मराठा को हरा दिया था, वो आप ही थे, वो वाल्मीकि कौम थी। 500 ने 28,000 को हराया था, ये आपका रिकॉर्ड है। अकेला बाबा जीवन सिंह आया था, अकेला, बिना किसी को साथ लिए, और मुगलों की फौज के बीच में से लाल किले पे टंगा हुआ शीश लेके चला गया, वो आप में से था। ताकत बहुत है आपकी, मरने की कोई परवाह नहीं जिस कौम को, वो आप हैं, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे विद्यार्थी जी, जिसका हमने एक आंदोलन शुरू किया हटके,
हमारे सब्जेक्ट में नहीं था, हट के शुरू किया। जो सीवर में लगातार हत्या हो रही, ये हत्या शब्द हमने दिया, आज तक कभी मीडिया ने हत्या नहीं कहा, सरकार ने हत्या नहीं कहा, हमने जबरी कहलवाया। भी एक्सीडेंट होता है कभी कभार, एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस के लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं, लड़कों को कहते हैं हेलमेट पहन के आओ, बचाव होना चाहिए। स्पीड लिमिट के बोर्ड लगा देते हैं, ब्रेकर बना देते हैं, मगर जिसके लिए कुछ भी नहीं किया उसको आप मरने के लिए सीवर में रोज उतार रहे हो, तो वो हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। आपने ना उसका ब्रेकर बनाया, ना उसकी सूचना बनाई, ना उसका हेलमेट बनाया, आपने उसका कुछ भी नहीं किया, वो हत्या है। हमने हट के उस सब्जेक्ट को शुरू किया, मगर उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जब एक आदमी दम घुटने से मर रहा होता है तो दूसरा डरता नहीं, वो भी हमारा ही होता, दूसरा उसके पीछे जाता है। और लोग हो तो भाग जाएंगे, और भाग लेते ही लोग देख के भाग लेते हैं। वो जो कहानी अब उल्ट कर रही है, इस वक्त नहीं सरकार आई है, कल इतिहास बदल के पढ़ाना है। जो आदमी भाग के जंगल में चला जाए, घास की रोटी खाए, वो शूरवीर नहीं है। अपना राज गवा के, अपनी औरतों को छोड़ के, बहू बेटियों को छोड़ के और जंगल में छुप जाए, फिर कहे कि मुझे महाराणा भी कहो, मुझे शूरवीर भी कहो, वो शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता वो हमारा आर्मी आर्मी दिखाता है, देख के कि एक आदमी मर रहा है, मैं भी मर सकता हूं, फिर उतर जाता है, वो शूरवीरता है। और ये हटा हुआ सब्जेक्ट हमने लिया क्यों, जबकि था नहीं हमारे एजेंडे में। इससे पहले मैं बहुत बार आया हूं, आपको भी याद होगा, मैंने इन समस्याओं पे बात नहीं की। मैं कहता था बार बार, आज जब बताया गया कि आप सेल टैक्स से अधिकारी रिटायर्ड हैं, कई लोग शिक्षा विभाग से हैं, ये गौरव की बात, ये है गौरव। एक पुराना गौरव है, एकलव्या का, बबरीक का, बाबा जीवन सिंह का, वो पुराना। मगर हम में से कौन है जो गौरव, जिसको देख के हम गर्व महसूस करें, वो अभी नाम लिए गए। आप में से कईयों को बनना चाहिए। वही हमारे पास इस सब्जेक्ट नहीं था, मैं कहता था कि हमें ये काम नहीं करना। सफाई कर्मचारी का विषय नहीं छेड़ना, मैंने सफाई कर्मचारी के बच्चे की शिक्षा का विषय रखा। मेरी मां ने गंदगी उठाई, मेरे बस में नहीं था, मगर मेरी बेटी गंदगी उठाए तो मेरे लिए लानत हो। ये सब्जेक्ट चुना हमने वहां से बदला अपने आप को। मगर एक ख्याल आया कि हमारे देश के राजनीतिक दल सारे तमाम, जब से म्युनिसिपल सिस्टम आया है, म्युनिसिपल सिस्टम के बाद सिविल सिस्टम आया है, तब से लोग मर रहे हैं। सरकारें तमाम बदली, राष्ट्रवादियों की सरकार है आज, राम का झंडा उठाने वालों की। उससे पहले कह रहे थे हम समाजवादियों की सरकार है, समाजवाद यानी सारे बराबर, मगर हम सीवर में मरेंगे तब हम बराबर हैं। जिस देश में गाय की चिंता होती है, हिरण की चिंता होती है, हिरण का शिकार क्यों हुआ, और गाय को कोई मारने नहीं जा रहा। मैंने देखा खुद, मेरे साथी बैठे यहां, हम लोग इकट्ठा आ रहे थे गाड़ी में, इस साइड हम चल रहे, दूसरी साइड एक गाय आ गई, दूसरी साइड उधर से गाड़ी आई, परिवार पूरा था उसमें, नहीं ब्रेक लगी, उल्टा गाय भी गाड़ी की तरफ भाग रही थी, गाड़ी में टकराई, गिर गई और गाड़ी भी डैमेज हो गई, सबको चोट लगी, बच्चों को भी चोट लगी। मगर वो आदमी, उसको ये चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चों को चोट लगी, मेरी बीवी को चोट लगी। वो पता नहीं कैसे बाहर निकला और एक ही बात चला रहा, एक ही शब्द, मैं हिंदू हूं, मैं गोयल हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गोयल हूं। इसका अर्थ समझते क्या?
उसका अर्थ भी मेरे पे हमला ना कर दे। तो ये हिंदू और गोयल को ही बचाओ की क्यों बात है? हिरण को तो कोई मारने जा रहा है ना, गाय तो आके मर गई, उसकी चिंता है सरकार को। और परसों प्रधानमंत्री के इलाके में वाराणसी में 2 सीवरमैन फिर उनकी मृत्यु हुई। परसों 1 तारीख को सीवर खोलते हुए, और वही प्रधानमंत्री 24 तारीख को हमारे 5 आदमियों को बिठा के नौटंकी कर रहा पैर धोने की। हमें पैर धुलवाने की जरूरत नहीं है, हमारे पैर कीचड़ से निकले ये जरूरी है। हम गंदगी से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। हमारे लिए वो स्कीम बनाओ जिससे हमारे बच्चे मुक्त हो जाएंगे। हमें अलग आरक्षण की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल में इनको अलग सीट नहीं मिलती, इंजीनियरिंग में अलग सीट नहीं मिलती। जो जरूरी काम है वो नहीं कर रहे, पैर धो के नौटंकी कर रहे हैं, पैर धो के। और आपका तो सीएम मशहूर है, मीडिया लिखता है आपके सीएम के बारे में कि जब दलित बस्ती में जाता है पहले साबुन बंटवाता है, शैम्पू बंटवाता है, सेंट की बोतलें बंटवाता है कि मुझे बदबू ना आए। और प्रधानमंत्री ने तो पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, तो उसका भी बाप है। पैर धोने से पहले क्या किया? और ईमानदारी अगर होती तो हम 3 महीने से मांग कर रहे थे, उनकी पार्टी को भी लिख के भेजा हुआ 1 महीना पहले कि हम 25 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा होंगे और हमारी चिंता सीवर में मरने वाला आदमी है, उसकी भी मां है। ये कौन है मोबाइल लेके बैठे, तो पीछे भेज दो, देखो कितने एक्टर बने हुए हैं। उसकी बीवी है, बच्चे हैं। एक परिवार में कोई आदमी जब मरता है, मैं कहता हूं कई बार अपने साथियों से, मोटरसाइकिल वाला जब फैमिली लेके जा रहा, कभी कभी सेंटर में चलेगा फैमिली लेके, तो मैं कहता हूं तुम ही ब्रेक लगाओ, इसके पीछे पता नहीं कौन कौन है। इसके ऊपर तो हमें गुस्सा आ रहा है कि सेंटर में क्यों चल रहा है, मगर इससे गुस्सा करके फायदा क्या? कितने लोगों का जीवन खराब होने वाला है। बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, पिता मर गया तो बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। मगर हमारे बारे में ऐसा कोई क्यों नहीं सोचता? हमारे बारे में किसी की चिंता नहीं। तो मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, मैंने अपने साथियों के आगे रखा कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जब महाकाव्य रामायण की रचना की तो उसका कारण क्या था? रामायण की रचना का कारण क्या था? तो कारण था उसका कि विष्णु रात को शिकार खेलने निकले, जैसे सलमान खान गया था हिरण का शिकार खेलने निकले। और आप में से भी लोग अलग अलग खेल खेलते होंगे। खेल में भावना पता क्या होती है? पतंग कितने की होती है? 5-10 रुपए की। बच्चे कंचे खेलते हैं, कंचे, वो कितने का होगा? 5-10 पैसे का। मगर उसके लिए भी लड़ पड़ते हैं, पूरा जान लगा देते हैं। उनका निशाना लगाना तो धड़कन बढ़ जाती है, कंचे में निशाना लगाना। तो ये आदमी का अपना एक अहम है, उसके अंदर एक, उसको उसका पौरुष भी कह सकते हैं कि मुझे सिद्ध करना कि मेरा निशाना सही है, वो शेर पे लगे या पक्षी पे लगे। बस इतने अहंकार होता आदमी का कि मैंने निशाना लगाया और बिल्कुल ठीक लगा, वो कुछ भी खेल खेले। तो विष्णु जब शिकार खेलने निकला, दूर दूर तक बड़ा शिकार नहीं मिला। हम भी वाल्मीकि नगर गए, नेपाल के बॉर्डर पे है, बिहार में। बहुत सुंदर जगह है, कभी अवसर मिले तो वहां भी जाना चाहिए। वो वाल्मीकि नगर वो जगह है जहां परमात्मा ने दुनिया का पहला ग्रंथ लिखा, योग विशिष्ट। वही वो नदी है तमसा। 3 नदी है वैसे टोटल, तीनों का डैम भी है वहां।
हम भी गए, जंगल में अंदर भी गए, मगर जल्दी जानवर दिखाई नहीं देता, छोटा बड़ा कोई कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आदमी जिस रास्ते से जाना शुरू हो जाता है जानवर हट जाता है, वो दूर हो जाता है, तो शिकार नहीं मिला। और अंत में एक आवाज कान में आई, पक्षियों की चींचहाट की आवाज आई। दो क्रोंच पक्षी रात को, जिस दिन पूर्णिमा की रात हो, चांद निकला हुआ हो, वो चांद को देख के बहुत खुश होते। स्वभाव है, कुदरती स्वभाव है आप लोगों के बीच में भी अपने अपने। आप चांद की जगह बच्चों का मामा आ जाए तो ये उसको देख के खुश हो जाते हैं, बच्चों की बुआ आ जाए उसको देख के खुश हो जाते हैं, तो पक्षी चांद को देख के खुश होते हैं। और विष्णु के कान में जब वो आवाज आई तो उसने सोचा और कुछ नहीं, खरदा तो केवल इतना कि मैंने निशाना लगाया और ठीक लगा, तीर कमान सीधा किया और क्रौंच पे चला। एक पक्षी को लगा, वो गिरा, प्राण निकल गए। और दूसरा जो साथी बचा वो उसके वियोग में चीखने लगा, रोने लगा। तब परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहां प्रकट हुए, जिनको आप त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। बहुत जगह, पुरानी जगह त्रिकालदर्शी लिखा भी मिलेगा। वो त्रिकालदर्शी राम ने भी कहा परमात्मा वाल्मीकि दयावान को, उनको त्रिकालदर्शी राम ने भी कहा। ये तुलसीदास की कलम से मौजूद है रामचरितमानस में भी। जब राम गए परमात्मा वाल्मीकि दयावान को मिलने, तो लंबे लेट के प्रणाम किया और बोले कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व विदित सम तुम रेखा। क्यों कहा? त्रिकालदर्शी कौन? त्रिकालदर्शी वो जो तीनों कालों के बारे में जानता, जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आगे आएगा, उसके बारे में जानता हो। और वो भूमिका परमात्मा ने क्रौंच को जब मारा गया तब वहां गई। परमात्मा प्रकट हुए, मरे हुए क्रौंच को हाथ में लिया और विष्णु को दिखाया कि देख, तेरे शौक ने इसकी जान ली, अब तू दोबारा प्राण डाल सकता है इसमें? नहीं डाल सकता। और इसका साथी देख कैसे तड़प रहा है। तुम्हें लगता होगा छोटा सा पक्षी मर गया, क्या हुआ? जो रो रहा तड़प रहा उसका भी तुम्हें यही लगता होगा कि ची ची कर रहा छोटा सा पक्षी है। हम भी करते हैं कभी कभी, हम लोग भी इस तरह के पापी हैं। परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पर, कभी कभी ये छोटा बच्चा कोई हमारा बीमार हो जाए, इनकी बीमारी के नाम पे, कभी नया मकान बनाते उसके नाम पर, और कभी कभी अपनी सुख शांति के लिए हमें कोई बाबा कह देता है, महंत कहता है कि बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, हम भी काट देते। वो कितना चीखता रहे, हम कहे जानवर है, कोई नहीं, ची ची करता। कभी सोचा कि ईश्वर क्या सोचता होगा जिसने हम सबको बनाया, उस पक्षी को भी बनाया? वो क्या सोचता होगा कि ये अपने बच्चे का बुखार उतारने के लिए दूसरे जीव की जान ले रहे हैं। कल को इनको अगर कोई कहे तो आदमी आदमी की जान भी ले लेगा। करते कई लोग, कई बार अखबारों में छपता है। वो शुक्र है कि ये बीमारी हमारे यहां नहीं है, ये बड़े वालों में, जो ज्यादा बड़े अपने आप को मानते हैं। ये बीमारी उनमें। वो करते हैं, कभी कभी खबर छपती है कि औलाद नहीं थी, पड़ोसियों का बच्चा पकड़ के बलि दे दी कि मेरे यहां औलाद आ जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने एक मां को औलाद विहीन करके तुम्हारे यहां औलाद कैसे आ सकती? नहीं हो सकती। हम अपने अपने बच्चों के माता पिता हैं। और इन माओं के बारे में, बेटियों के बारे में एक बात छोटी सी बीच में जोड़ लो। कभी जब अभी पेपर खत्म होंगे बच्चों के, बड़ी छुट्टियां आ जाएंगी 1 महीने वाली, तमाम
जो गरीब परिवार होते हैं हम लोग हिल स्टेशन घूमने नहीं जाते, हम बॉम्बे कलकत्ता घूमने नहीं जा सकते, समुद्र का किनारा देखने नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ छुट्टियों का इस्तेमाल क्या होता है, माँ कहती चलो मैं मायके भी हो आती हूँ, बच्चों को भी ले जाती हूँ, घूमना फिरना हो जाए, हमारा इतना ही शौक है। और मायका कौन सा, यानी माँ के माँ बाप, मायका यही हुआ ना। और ये अपने बच्चों को ले जाती साथ में, चलो तुम्हारे नाना से मिला के लाऊं, तुम्हारे मामा याद कर रहे हैं। पर अगर नाना दिन में 2 से ज्यादा बार अगर नाना ने अपने नातियों को डांट दिया, इस मां के बच्चों को डांट दिया, इसके पिता ने, तो ये मां भी गुस्सा हो जाती है, सारी माएं गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होके अपने माँ बाप की डांट भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर इनकी माँ, इनका पिता इनकी औलाद को डांट दे तो गुस्सा होकर चल देंगी। पता क्या कहती हैं, मेरे बच्चों को देख के चलते हैं, अपने माँ बाप को भी कह देती हैं। तो फिर सोचो, वो जो परम पिता है जिसने सबको बनाया, हमें भी, जीवों को भी, पक्षियों को भी, समुद्र में रहने वालों को भी, तो उनके अगर किसी जीव को हम मारेंगे तो वो कैसे खुश हो सकता है, उसका आशीर्वाद, उसका वरदान हमें कैसे मिल सकता है, कभी भी नहीं। और वहां पे परमात्मा ने पहला श्लोक कहा रामायण का, मां निषाद प्रतिष्ठा तवम गमा शाश्वती समा। शाश्वत होता एक प्रकृति का सच्चा नियम बन जाता है। यत क्रोच मिथुना दे काम नदी काम, जिसका अर्थ था, ओए बैठो, बैठ जाओ, अर्थ होता है जिसका कि तुमने प्रेम में मगन इन पक्षियों को जुदाई का दुख दिया और तुम्हें भी अगले जन्म में ये जुदाई की पीड़ा झेलनी पड़ी। और वो हुआ रामायण में कि जब राम से सीता बिछड़ी, मरी नहीं, क्रोंस तो मर गया था, राम से सीता जब दूर हुई, लंका चले गई, तो राम पेड़ पर्वतों से पूछता है सीता कहां है, सीते सीते कहता हुआ घूमता है। ये है वो जुदाई। तो मैंने वहीं से सीखा, जो सीवर वाली बात की, कि अगर परमात्मा क्रोंच पक्षी पे महाकाव्य लिख सकते हैं, विष्णु के पूरे जीवन को बांध सकते हैं कि तुम्हें भी ये भोगना होगा, और हम सीवर हत्या देख के अगर चुप रहेंगे तो हम भी उस पाप में भागीदार हो जाए। एक तो करता है पूरा समाज हमसे हटके, दूसरा समाज उसमें पूरा दोषी है जो कहता सीवर खोलो, प्रशासन दोषी है, मगर हम चुप रहेंगे तो हम भी दोषी। मुझे बीबीसी वाले अभी जब आए 25 तारीख को, बीबीसी वाले और द हिंदू से, द हिंदू अंग्रेजी का सबसे बड़ा पेपर है, न्यूज़पेपर, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपको बड़े छोटे छोटे पेपरों की जानकारी है और उसके भी फिल्मी पन्ने की या क्रिकेट वाले पन्ने की, बाकी तो पढ़ते ही नहीं आपके बारे में, कहां क्या है, दुनिया कहां जा रही है। उनके दोनों जो रिपोर्टर आए, उन्होंने मेरे से यही सवाल किया, ये माला पहनी हुई देख के, या ये दाढ़ी रखी हुई है, या शायद कोई जानकारी इकट्ठी की हो कि आदर्श क्या करती थी। तो मुझसे उन्होंने कहा, आज यू स्पिरिचुअल, आप एक धार्मिक गुरु हैं और आपने ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, मैं क्या ऐसा धर्म कौन सा जो मौत होती देखता रहे, तो धर्म ही नहीं, फिर तो हलवा मंडा हो सकता है,
कि मैं जाऊं, लोग मेरे हार डालें, अच्छा मुझे खिलाएं, अच्छी जगह ठहराएं, फोटो खींचे, मैं आ जाऊं। फिर कौम का दुख कहां है? वो जो रिश्ता मैं कहता हूं कि सारा ये आदर्श परिवार है, हम सारी कौम एक है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे खाने पीने अलग हो सकते हैं, मगर हमारा दुख एक जैसा है। दुख से हम सारे बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। तो वो कहां जाएगा अगर मैं अपनी इस बात से भाग जाऊं? इससे मैं भाग नहीं सकता। तो मैंने अपनी बात कहां से शुरू की थी कि इस आयोजन में से लेना क्या चाहिए हमें, भंडारा या ज्ञान? सिख कहते हैं ना गुरुवाणी, उसी का पाठ करते हैं। लेना क्या चाहिए? लेना चाहिए ज्ञान। मैंने वो ज्ञान लिया था, चाहे थोड़ा सा है मेरे पास, वो ज्ञान लिया था क्रोध की हत्या का, तभी मैं यहां सीवत की हत्या रोकने पर आ पाया। अगर ना लिया होता तो मैं अपना जीवन पता नहीं कैसे बिता रहा होता। बिल्कुल अजीब हो गरीब भी होता, घिनौना भी हो सकता था। मैंने वो ज्ञान लिया। हम जब यहां आते तो हमें सीखना चाहिए। हम ज्ञान नहीं लेते तो कबीर साहब ने सवाल खड़ा कर दिया। कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले सवाल खड़ा किया, आज भी हम वैसे ही हैं। ये होती असल में जो कहते ना कि गुरुओं की वाणी, उनकी वाणी का जो सच है वो कितना शाश्वत और कितना समय जिंदा रखता है। उन्होंने एक बार कहा मुगल शासन में, जब बोलने का अधिकार नहीं था, तो आप कहते हैं ना कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, हम यहां भी बैठ सकते हैं, माइक भी लगा सकते हैं, हम सड़क पर भी बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं। वो कानून हमें अधिकार देता बाबा साहब अम्बेडकर का। वो कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी लेके बनाया, 4 बच्चों की। हमें नहीं पता, किसी सिख को पूछो गुरु गोविंद सिंह ने कितने बच्चों की कुर्बानी की, वो उसी वक्त बता देगा, छोटा बच्चा भी बताएगा। उसको कहो उन बच्चों के नाम बताओ जो 2 लड़ते हुए शहीद हुए, 2 दीवार में चले गए, सिख का एक बच्चा भी बता देगा। मगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों के नाम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम भटके हुए, हमारा विश्वास एक जगह नहीं। मगर कबीर साहब का बोले, जब कोई कानून नहीं था ऐसा, जब राजा होता था, मुगल शासन था, और राजा के समय में कानून क्या होता था? जो राजा के मुख से निकल जाए, जो राजा के मुख से निकल जाए वही कानून। वो किसी को कह दे फांसी चढ़ा दो तो चढ़ा दो, वो कहे रोक दो तो रोक दो, भाई यही कानून होता था। उससे आगे पीछे कोई सुनवाई नहीं। उस समय में वकील भी नहीं होते थे। अब तो वकील है ना, बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई ला कर रहे होंगे वकील, फिर उसको समय मिलता है कई महीने का कि तुम अपना पक्ष कहो। तब तो कोई वकील भी नहीं होता था, उस दरवाजे तक जाना भी मुश्किल होता था। उस वक्त कबीर साहब बोले, इसलिए कबीर साहब को कहते हैं क्रांति दूत। क्रांति दूत थे उस समय बोलना। और क्या बोले? जहां से मैंने शुरुआत की, वो कह रहे पत्थर पूजे, मूर्ति को उन्होंने कहा पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, ग्रंथ को भी कह दिया। कुरान तो ग्रंथ ही होता है ना, दोनों पे, एक पे नहीं। उन्होंने दोनों को समझा भी हो क्या रहा है। वो करे पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म न था। ये क्या था? ये आज भी वही है। आज भी क्या कर रहा है? जो जिसके पास ग्रंथ है, सिख के पास गुरु ग्रंथ साहब है, तो सिख भी क्या करता है? गेट से निकलते निकलते मत्था टेका, करा मेरा हो, बस टेक दिया मत्था। अब गुरु का काम है मुझे बचाए सारा दिन। हम भी यही करते हैं, मत्था टेका, करे, अब परमात्मा का काम है वो बचाए। परमात्मा बॉडीगार्ड नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, परमात्मा गाइड है। गाइड हो सकता है, बॉडीगार्ड नहीं हो सकता। गाइड करने के लिए उसने अपने ग्रंथ लिखे,
कि कैसा जीवन आपको जीना चाहिए, उसके लिए ग्रंथ लिखे। मैं देखता हूं कईयों में वो चलते चलते मत्था टेका, करे बस इतना ही बहुत।